हमेशा शुरू से बोलता हूं, इधर आए तब से आप लोग बहुत धन्य लोग हैं। इस प्रकार का एक क्लास आपको नहीं मिलेगा। आप भारत देश के अंदर कोई भी बाइबल कॉलेज में भी जाइए, MDH लो, MD भी ले, PhD भी ले, इस प्रकार का एक क्लास आपको नहीं मिलेगा। Glory to God. Hallelujah. जोर से बोलो और जोर से। Glory to God. Hallelujah. പ്രിയ മക്കളെ, ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. भाइयों, हमारा इस हफ्ता का जो ट्रेनिंग का आखिरी सेक्शन में आ गया है। നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എഫക്റ്റീവ് ഇവാഞ്ചലിസം ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആത്മീക പോരാട്ടമാണ്. ആ പോരാട്ടത്തിൽ അവസാനം ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവായ, നമ്മുടെ ശത്രുവായ പിശാചിനെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. हम लोग जो क्या हो गया, लाइट ऑफ हो गया. ओके, जो हम लोग प्रभावित सुसमाचार प्रचार का कार्य करने वाले लोग हैं. ओके, ध्यान से सुनिए. देखो, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम क्या है? हमारा ट्रेनिंग का नाम क्या है? और टाइटल है, टाइटल स्वर्गराज का सुसमाचार है. मैं क्या पूछा आपको, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम क्या है? Effective evangelism by journeying in the spirit. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സുവിശേഷീകരണം. हम क्या है? आत्मिक मंडल पर चलते हुए आत्मा का जो सुसमाचार का कार्य. समझ में आया ना? हालेलुया. वो केवल कुछ बात नहीं है, वो हम सैटन को ജഡ്ജ്മെന്റ് करता है. നമ്മൾ അത് ചുമ്മാ പുറത്തു പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറം നാം പിശാചിനെ ന്യായം വിധിക്കുകയാണ്. हम ऐसी जाकर एक प्रचार नहीं करना, उससे भी बढ़कर हम क्या करें, शैतान को हम न्याय करेंगे. आपको मालूम है? समझ में आ रहा है? हम शैतान को क्या करेगा? न्याय कर. हालेलुया. अभी शैतान हमारे ऊपर अधिकार करता है, अधिकार चलाता है. अभी हम आत्ममंडल में चलेगा तो हम शैतान का ऊपर जजमेंट करेगा. हम आत्मा में चलेगा तो हम क्या करेगा? शैतान के ऊपर हम राज्य चलाएगा, अपन अधिकार चलाएगा. Praise the Lord. आप वो ऐसा मानकर ऐसा सीखो, हमारा जड़ी जन्म वो सातान का नीचे है. शारीरिक जन्म माता से आया ना, वो सातान का अधीन में है. अधीन में, उसके लिए हम मरता है, इसलिए हम मर जाते हैं. हालेलुया. हमारा आत्मिक जन्म सातान का ऊपर है, उसके लिए हम आत्मा में चलेगा तो सातान को हम मारेगा. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. क्यों शैतान
आप लोग को मारता है, हम लोग को मारता है। हम शारीरिक जन्म यूज करके हम सातान को फाइट करता है, उसके लिए सातान हमको मारता है। हालेलुया। हम आत्मिक जन्म यूज करेगा तो हम सातान को मारेगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. കോയി ആത്മീ തോറ്റു പോണവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം റിലീസായത്, എൻ്റെ തോൽവി ജയമായി മാറിയത്. मैंने ऐसे इस बातों को समझा, तो मेरे दूसरे पुस्तक में लिखा है, मेरा जो इस बातों को समझने के बाद मैंने इस पर विजय को प्राप्त किया। ഹല്ലേലൂയ. Amen. എൻ്റെ തോൽവികൾ ജയമായി. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സാത്താനെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. സാത്താൻ എൻ്റെ മുകളിലും ഞാൻ സാത്താനെ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മീക മനുഷ്യനെ പുതിയ സൃഷ്ടി ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സാത്താനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയല്ല, ഞാൻ സാത്താനെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുകയായി. हमें जब मैं इस बातों को नहीं समझा था, आत्मा का कार्य को, तब क्या है, आर्य आत्मा का कार्य ना समझाने से क्या है, मैं शैतान से ऐसे मारता था, मतलब शैतान मेरा ऊपर था। ओके, इसलिए शैतान से ऐसे लड़ता था। लेकिन इस बात मेरा अंदर पवित्र आत्मा का कार्य मेरा अंदर आने से मुझे समझा शैतान मेरे पाप के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ आप सीखेगा तो आपको आपका जिंदगी में जय आएगा। आप इस बातों को समझोगे तो पक्का आपका आत्मिक जीवन में आप विजय को प्राप्त करेगा। हालेलुया। आमीन। देखो, अंडरस्टैंड करो, सुसमाचार इफेक्टिव आने के तो हम सातान का ऊपर न्याय विधि करना चाहिए। वो हमारे ड्यूटी है। कलीसिया का पर्पस वो भी है। സഭയുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിശാചിനെ ഇവിടുന്ന് നീക്കണം. कलीसिया का उद्देश्य यही होना है, क्या है, शैतान को इस यहाँ से क्या करना है, भगाना चाहिए। कौन इधर शैतान നമ്മളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് സാത്താൻ അധികാരം കൊടുത്തത് ആരാണ്? देखिए, दुनिया के अंदर या हमारे अंदर किसी ने शैतान को अधिकार दिया है? मैंने बोला चालू करने के लिए, गर्मी ले रही इसलिए बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो। मालूम है आपको? आदम मीन्स हम पूरा आदम है। ठीक है, हम पूरा आदम है. हम आदम का തോട്ട ചുണ്ട്, ആദത്തിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു കഷ്ണങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം. നമ്മളാണ് പിശാചിനെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അനുവദിച്ചത്. आपको मालूम है, हम लोग हैं शैतान को इस भूमि की ओर आने के लिए, कार्य करने के लिए अनुवाद दिया। क्यों? हमारा एक एक शरीर के एक एक अंग, एक एक टुकड़ा है हम किसका? शैतान का एक एक टुकड़ा था हम. സൈത്താൻ का नहीं है, ആദം का. നമ്മൾ ആദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ആദത്തിന്റെ ലോയിൻസിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെല്ലാം. ആദമാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിശാചിനെ അനുവദിച്ചത്. ओके, सुनिए, हम लोग सब आदम है ना, आदम का एक एक टुकड़ा था, लेकिन आदम के द्वारा शैतान इधर आया, मतलब आदम ने अनुमति किया शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया, आमीन। क्लियर है? देखो, अभी हम शैतान को इधर लेके आया, हम शैतान से इधर से बाहर निकालना चाहिए. परमेश्वर हमको उसको शक्ति दे देगा. देखो, हमने शैतान को इधर ले आया, हमारा द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हमने उसको क्या करना चाहिए? बहाना चाहिए. हालेलुया. ध्यान से इधर देखना. आमीन. देखो, अभी आप कलीसिया से ज़्यादा टाइम देखेगा, वो शैतान आदमी का अंदर आए, बाद में कोई अनॉइंट वाला सर्वेंट ऑफ गॉड बोलेगा शैतान गेट आउट, देन शैतान जाता है. सेम अभी शैतान वो पृथ्वी के ऊपर संसार में है, अभी तक है. यीशु कालवरी में मरा, बाद में भी उधर है. हालेलुया. हम वो संसार से शैतान को निकालना चाहिए. वो कौन करेगा? पूरा कलीसिया वो करना चाहिए. शैतान को भगाने का काम है किसका? कलीसिया का है. हालेलुया. चाहिए. देखो, रोमियो चैप्टर 16 वर्स 20. देखिए, रोमियो का पत्री 16वां अध्याय का 20वां आयत.
ओ पूरा सर्वेंट ऑफ गॉड अंडरस्टैंड करो ओ वर्ड क्यों ओ कलीसिया का ओ पर्पस है ओ सातान को इधर से निकालना चाहिए हमें कलीसिया का उद्देश्य क्या है? शैतान को इस दुनिया से भगाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आप पढ़िए रोमियो का पुस्तक 16 अध्याय उसका 20 आएगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुछ लावा देगा, कुचल ഹല്ലേലൂയ देगा। ഹം നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു സുവിശേഷം അറിയിച്ച് നാം സുവിശേഷത്തിൽ വളർന്നാൽ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ശാന്തിക പരമേശ്വർ സാത്താൻ കോ അമര पाव के नीचे कुचल देगा। കാലിന് എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ दो पाव 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 का नीचे कुचल रहा है। उछालेगा हालेलुया देखो हमारा पाद है पाद नल्ले पाव हमारा पाव है बाद में कौन निकालेगा ओ परमेश्वर हमको शक्ति दे देगा परमेश्वर हमारा अंदर वास करके हमारा पाव यूज करके सातन को कुचल देगा। उछालेगा हालेलुया मालूम है वो मालूम पड़ना चाहिए हम लास्ट ओ हमारा ईच स्टेप सातन को निकालता है हालेलुया अब इस सेक्शन के अंदर हमारे जो इस प्रकार शैतान के कार्य है उसको हम क्या करेंगे? निकालेंगे। हालेलुया आमीन। आप एक फाइट बैटल में है बैटल खाली ऐसा एक जीवित बनाने का वो नहीं है आप बैटल में फाइनली शैतान को वो संसार से आप निकालेगा आमीन। हालेलुया നമ്മളൊരു യുദ്ധത്തിലാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ അവസാനം നമ്മുടെ ശത്രുവായ പിശാചിനെ നമ്മുടെ അധികാരം കയ്യിലടക്കിയ പിശാചിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണം അധികാരം നാം കയ്യിലെടുക്കാൻ देखिए हमारा जो हमारे अंदर जो अधिकार है क्योंकि शैतान इस दुनिया में यानी तो इधर जो कार्य करता है उस ऊपर विजय को हम प्राप्त करके हम क्या करना चाहिए? शैतान को हम क्या करना चाहिए? इधर से भगाना चाहिए, निकालना चाहिए। ഹല്ലേലൂയ आमीन। Oh Lord, I love you. See, ഈ വചനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൈകാര്യം നടത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് ചിത്രരൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് देखिए हमारे जीवन के अंदर इस वचन किस प्रकार कार्य करता है, कार्य करना चाहिए, वो हम एक पिक्चर आपको दिखाएगा, उसके द्वारा आप समझना है। നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് आप लोग हमेशा इस बातों को याद रखना भाइयों। आपको इधर तत्काल के लिए मैंने आपको इसको दिखा रहा हूं, लेकिन आप उसको अपना दिमाग में रखकर समझना चाहिए क्योंकि गहराई से उसको समझाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। देखो बाइबल का आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य 21:6 में ऐसा लिखा बाइबल का पूरी हो जाए हो അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിച്ചു തീർന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ यस पूरा हो गया है, सब कुछ हो चुका है, पूरा हो गया है। देखो वो पूरा हो गया में एक प्रधान कार्य क्या है शैतान को इधर हम ന്യായവിധി करके बाहर निकाला പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സാത്താനെ ഈ നമ്മുടെ അവകാശം പിടിച്ചെടുത്ത സാത്താനെ എന്നേക്കുമായി തീ പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളി ये एक बात है इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो हमारे ऊपर जयबंद पाया हुआ शैतान को हम क्या करेगा? उसको आग का झील में डाल दिया जाएगा। അതാണ് അതിന്റെ 20:10 പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് 20:10 21 का 10वां आयत में कहते हैं നമ്മളെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ തീ പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും ऐसे किया बताया जाता है जब हमें जो धोखा दिया उसको क्या किया जाएगा? आग का भाटा में डाल दिया जाएगा। हालेलुया आमीन। 20:10 20:10 अच्छा 20 का 10 पढ़ो उनका भरने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा आमीन। और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यस ഹല്ലേലൂയ പിശാചിന്റെ ന്യായവിധി നമ്മിലൂടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്
ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇതുകൊണ്ടാണ് സഭയിൽ ചുമ്മാ തല്ലുപിടിക്കുന്ന, പരസ്പരം തല്ലുപിടിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെയും പാസ്റ്റർമാരെയും ഒക്കെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശാസിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇത്ര സില്ലിയാണോ? നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടവരാ. പരസ്പരം ഉള്ള ഒരു കാര്യം പോലും വിധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ച് കൊറിന്ത്യ സഭയെ ശാസിക്കുന്ന രംഗം നമുക്ക് 1 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. देखिए प्रिय भाइयों, हमको परमेश्वर ने इस प्रकार एक बात रखा गया है, अंत्य समय में हम शैतान को क्या करेगा? न्याय करेगा. ओके, उस समय ऐसे भविष्य में हम करने वाले लोग हैं, तो हम लोग अपना दुनिया का कलीसिया के अंदर आपस में हमारा जो व्यक्तिगत जिंदगी को मामूली समझते हैं हम लोग. इसीलिए प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों को पत्रियों को या कलीसिया में बताते हैं. അവർ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് 6:1-2-3 വായിക്കുമ്പോൾ, 1 കൊരിന്ത്യർ 6:1-2-3 വായിക്കുമ്പോൾ, पगला जो कोरिन्थियों 6 का 1 और 2 3 पढ़ेंगे तो അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, സഭയിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ കോടതിയുടെ അടുക്കൽ ഓടിപ്പോകുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അവിടെ അതിന് ജ്ഞാനികളായിട്ട് ആരും ഇല്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ട ആളുകൾ, നിങ്ങളാണ് ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ, ദൂതന്മാരെ, അതാണ് പിശാചിനെയും കൂട്ടരെയും ന്യായം വിധിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. എന്നിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോണോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. देखिए यहाँ प्रेरित पौलुस एक बहुत बड़ा सवाल करते हैं. वो क्या है? वहाँ का जो लोग है, कोरिन्थियों का कलीसिया का विश्वासी के लोग है, छोटा छोटा बातों के लिए कहा जाता है न्यायालय में चला जाता है. इसीलिए प्रेरित पौलुस एक बात बताते हैं, अरे आने वाले युग में, आने वाले समय पर दूध लोगों के ऊपर, शैतान के ऊपर हम न्याय करने वाले लोग हैं. आप अपने आप को नहीं समझते क्या? फिर क्यों इस छोटे छोटे बातों के लिए तुम लोग कहां जाते हो? न्यायालय में जाते हो. मालूम है? समझ रहे हैं? देखो हम वो पृथ्वी में शासन करने का आदमी लोग हम हैं. हालेलुया, हालेलुया. ये धरती पर शासन करने वाला आप और मैं हूं. हालेलुया, आमीन. उसको अभी हमारा अवकाश सातान पकड़ता रखता है. वो सातान को भी जज कर रहे, वो हम करना चाहिए. देखो शैतान अभी क्या करे? हमारे उस अधिकार को अपना वश में रखा है, ये हम समझना चाहिए, क्योंकि इस शैतान के ऊपर हम न्याय करने वाला है. हालेलुया, आमीन. हम मैं उधर से जाता है, अंडरस्टैंड करो, शैतान को हम मारना चाहिए. अभी सातान हमको मारता है, क्यों? हमको नहीं मालूम है परमेश्वर के राज्य के बारे में, हमको नहीं मालूम है नया सृष्टि के बारे में. नया सृष्टि सातान को ऊपर है, पुराना सृष्टि सातान का नीचे है. उसके लिए हम वो मालूम पड़ने के लिए सातान जिंदगी में नहीं परमिट करेगा. बाद में आप परमेश्वर का कृपा है, आप वो सुनता है. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया, मालूम है? आमीन. देखो उसके लिए हम एक चित्र रखेगा. देखिए इधर पर आपको चित्र दिखा रहे हैं. हालेलुया. बाद में कैसे हम वो सातान को न्याय करेगा वो लिखा 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 27 and 28 वो शैतान का जजमेंट है. आदमी लोग को नहीं मालूम है. हालेलुया. आदमी लोग सोचता है मनुष्य मनुष्य का बीच फाइट है, नहीं है. मनुष्य शैतान का बीच फाइट है. ओ खाली अभी रीड करो, बाद में हम एक्सप्लेन करेगा. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ഭോഷത്വമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു, ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു, ഉള്ളതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ. വേറൊന്നുമല്ല ഉള്ളത്, സാത്താൻ ആൻഡ് ഹിസ് കിങ്ഡം, പിശാചും അവൻ്റെ കിങ്ഡത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് ആ വചനം. ये वचन हम पढ़ेंगे, उसके पगले देखिए, इस शैतान के ऊपर अधिकार चलाने के लिए हम लोग जो कुटुंबी बोलने के लिए नहीं है, परंपरागत कुछ बोलने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक मामूली व्यक्ति था हम, लेकिन इस वचन के मुताबिक हम इसके ऊपर क्या करेंगे? न्याय करेगा. इसीलिए आप उस पद को पढ़ो, 28वां 27वां देखिए. परंतु परमेश्वर ने
परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है हाँ। कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है हाँ। कि बलवानों को लज्जित करें। हाँ हाँ, अगले 28 अभी। और परमेश्वर के जगत के नीचों और तुच्छों को वरुण जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराया। बस हालेलुया। आमेन। क्या लिखा इधर? परमेश्वर लिखा है? एक को सेलेक्ट किया दूसरे को निकालने के लिए। यस, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। एक व्यक्ति नहीं है, एक सिस्टम। एक सिस्टम रखा। क्या है? एक व्यक्ति को ये एक सिस्टम रखा, चुन लिया और शैतान को निकालने के लिए। हालेलुया। ऐसे हम परमेश्वर हमको सेलेक्ट किया शैतान का किंगडम से निकालने के लिए। हमें परमेश्वर ने चुन लिया क्योंकि शैतान को स्वर्ग राज्य से निकालने के लिए। स्वर्ग राज्य से नहीं है, संसार से निकालने के लिए हमें अधिकार दिया। हालेलुया। यस। देखो इधर लिखा है ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പാൻ പിശാചും കൂട്ടരെ ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്, അവരെ ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഭോഷന്മാരാണ്, ഭോഷന്മാരായ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു। शैतान और उनका चेला चपाटिया बहुत ज्ञानी लोग हैं, उनको लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने हमारे समाज सादा लोगों को चुन लिया। ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ശൈത്താനും കൂട്ടരും ബലമുള്ളവരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബലമുള്ളവരെ ലജ്ജിപ്പാൻ. നമ്മൾ ബലഹീനരാണ്, രാവിലെ മുളച്ച് വൈകിട്ട് വാടിപ്പോകുന്നവരാണ്, പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യരാണ്. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരെ ലജ്ജിപ്പാൻ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു। आपको मालूम है शैतान और उनका जो छात्र जो है चला चपाटिया बोलते हैं ना, बहुत सामर्थ्य लोग है, शक्तिशाली लोग है। हम लोग क्या है? निर्बल है, क्योंकि सुबह उगे जाते हैं, शाम को सख्त हो सकता है, बुलबुल के समान हो जाता है, लेकिन हम लोग को इसीलिए सुना इसको ഈ സാമർത്ഥ്യ लोगों को लज्जित करने के लिए। ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കുവാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികിഷ്ടമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളവനാണ് സാത്താനും കൂട്ടരും. അവരെ അന്ന് മുതലുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതാനും ദിവസം മുളച്ച് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയവരാണ്. സാത്താനെയും കൂട്ടരെ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. അവരെ ലജ്ജിപ്പാൻ, അവരെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ, അവരെ എടുത്തു കളയുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇതാ ഒരു വിലയില്ലാത്ത മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്। हमें इसका मतलब मैं यह समझ लिए, जब ये स्वर्ग ये शैतान के बारे में हम देखते हैं, वो क्या है? आदम के पगले, एदन के पगले उन लोग थे, है ना, पगले बनाया गया है, अच्छा सोना और क्या बना मलमल का जो कपड़ा से उनको अच्छा बनाया गया है। इतने बड़ा सामर्थ्य लोग है दुनिया में है था ही लोग, लेकिन ऐसे लोगों को सामर्थ्य लोगों को लज्जित करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया गया है? चुन लिया गया है। ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. മാലൂമേ പിശാചിന്റെ മുകളിൽ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടവർ നമ്മളാണ്. Amen. ഇതുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇതാ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാലിലാക്കി ചതച്ചു കളയും। इसका मतलब बाइबल एक कहते हैं हमें परमेश्वर ने ऐसे अधिकार दिया है क्या शांति का परमेश्वर जितने भी जल्दी हो सकते उतने जल्दी अपना पैरों को नीचे कुचलने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। हालेलुया. ओ हालेलुया। Glory to God. ओ हम और आपका ड्यूटी है काली प्रचार करके वो काली उसमें बंद नहीं करो, वो प्रचार करने का द्वारा हमारा द्वारा सातान वो संसार से निकालना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया. Praise the Lord. ग्लोरी टू गॉड. अभी उसका डिटेल में हम नहीं जाता है। अभी वो इधर 3 गवर्नमेंट्स का एक तीन गवर्नमेंट का एक ഈ 3 ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ। इन बात शैतान का जो ऊपर अधिकार हम करेंगे ना, उस विषयों के बारे में स्मरण करते हुए 3 गवर्नमेंट के बारे में हम सीखने जा रहा है। हालेलुया. आमेन। ओ उसका पहले देखो 3 गवर्नमेंट लिखा,
उसके पहले देख हम जेनेसिस 1:26 पढ़ना चाहिए। जेनेसिस 1:26 में इधर पृथ्वी में ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ് जेनेसिस 1:26। पृथ्वी में क्या क्या किंगडम्स है वो हम सीखेगा अभी। जेनेसिस 1:26 पढ़ो आप इन उत्पत्ति की कुछ पुस्तक उसका पहला अध्याय 26वां आयत हम पढ़ेंगे। भूमि में कौन सा जो गवर्नमेंट है, शासन है, हम देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। देखो മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ। Yes. ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം പറയാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം, അവർ ഭൂമിയിലെ 5 കിങ്ഡങ്ങളെ വാഴട്ടെ। आमेन। ऐसा है, मनुष्य को परमेश्वर इधर नहीं बनाया, बनाने के पहले ही परमेश्वर ने ये निर्णय लिया है। वो क्या है, मनुष्य बनाने के बाद और मनुष्य लोग इस धरती में 5 देशों को क्या करेंगे, राज्य करेंगे। ഹല്ലേലൂയ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്। ये उसमें पिक्चर में दिख रहा है। ദാ അതിൽ ഒന്നാണ് ബേഡ്സ് കിങ്ഡം, ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെ മേൽ വാഴട്ടെ. പ്ലാൻ കിങ്ഡം, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സസ്യങ്ങളുടെ മേൽ, ഭൂമി മുഴുവൻ വാഴട്ടെ. ആനിമൽസ് കിങ്ഡം, മൃഗങ്ങളുടെ മേൽ വാഴട്ടെ. റെപ്റ്റൈൽ കിങ്ഡം, ഇഴജാതികളുടെ മേൽ വാഴട്ടെ. ഫിഷ് കിങ്ഡം, മത്സ്യങ്ങളുടെ മേൽ വാഴട്ടെ। देखिए परमेश्वर ने इस प्रकार जो अधिकार चलाने के शासन करने के लिए अधिकार दिया, किसके ऊपर, पक्षियों के ऊपर अधिकार करने के लिए और समुद्र मछलियों के ऊपर अधिकार करने के लिए, और क्या है, और आकाश एनिमल जानवरों के ऊपर जो अधिकार करने के लिए, और और जो भूमि पे जो रगड़ने वाला उसके ऊपर अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया गया, शासन करने के लिए 5 प्रकार का। हालेलुया आमेन। मीन्स दुनिया पूरा कौन शासन करना चाहिए, हम शासन करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा जगी, आप लोग जगी है, क्योंकि धरती में भूमि में कौन शासन करना है, कौन शासन कर रहा, बोलिए। हाँ, ओ हमारा ड्यूटी है। बाद में क्या प्रॉब्लम है, ये सातान हमारे ऊपर अधीनता किया, अभी सातान मृत्यु से हमारे ऊपर अधीनता करता है, हमको शासन करने नहीं चलता है। देखो आज के जमाने शैतान हमें क्या किया, हरा दिया गया है, इसलिए शैतान हमारे ऊपर क्या कर रहा है, शासन करने की वजह से हम उसके ऊपर शासन नहीं कर पा रहा। ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇനി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 കിങ്ഡത്തെയും മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ വാഴാനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. എപ്പോ, 6-ാം ദിവസം. അതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതാ ഈ ഭൂമിയെ മൊത്തം വാഴാൻ ആദംസ് അതോറിറ്റി, മനുഷ്യനെ അതിന്റെ മോളിൽ ദൈവം അധികാരിയാക്കി സൃഷ്ടിച്ചു. देखिए ये 5 जो बातों पर अधिकार चलाने के लिए परमेश्वर ने किसको बनाया है, उसका रंग लाल रंग में देखिए, मनुष्य ने उसको ऊपर अधिकार चलाने के लिए 6वां दिन बनाया है। ഹല്ലേലൂയ. Yes. ഇതാണ് ഉൽപ്പത്തി 1:26 പറഞ്ഞു 5 കിങ്ഡങ്ങളുടെ മേൽ വാഴട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 27 ആ വാഴാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. हमें यही है बाइबल में जो 26 अध्याय आयत में हम पढ़ते हैं, इस 5 चीजों के ऊपर अधिकार चलाने के लिए 6वां दिन परमेश्वर ने किसको बनाया, मनुष्य को बनाया। किसको, हमको बनाया. बोलिए किसको बनाया, हमको बनाया। हम पृथ्वी का ऊपर राजा है. सही है. आमेन। അല്ലെ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നമ്മളാണ് രാജാവ്. हम भूमि के ऊपर कौन राजा है, हम बोलिए हम हैं। मैं भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर राजा. बोलो हालेलुया, बोलिए मैं पृथ्वी के ऊपर राजा हूं, बोलिए हालेलुया. जोर से बोलो आमेन। हालेलुया, ग्लोरी. बाद में क्या हो गया, अभी पृथ्वी के ऊपर हम राजा है, बाद में हम परमेश्वर को डिसोबे किया, उसके लिए इधर हमारा अधिकार सातान को हाथ में आया. हाँ देखिए क्या हुआ है, हमें परमेश्वर ने जो वहां पर मनुष्य को रखा है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के वजह से तोड़ दिया, इसलिए हमारे ऊपर कौन अधिकार चलाना शुरू हो गया,
शैतान। हालेलुया। Amen. देखो 1 2 3 4 5 5 किंगडम है। देन ये 5 किंगडम का ऊपर आदम्स अथॉरिटी है, मनुष्य का अथॉरिटी है। देन वो कितना किंगडम है? എത്രാമത്തെ किंगडम है इधर? 5 किंगडम नीचे है, उसका ऊपर अधिकार करने के लिए मनुष्य का किंगडम है। ओ देन कितना किंग ओ एत्रामता किंगडम वो कौन सा वाला क्या बोलते हैं शासन करने वाला जगह है? ये 5 है और वो कौन सा है? छे कितना എത്രാമത്തെ ദിവസം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയേ? यस, कितना कौन सा दिन मनुष्य को बनाया है? 7वां दिन। 7 हालेलुया। छे है कहाँ कौन सा दिन बनाया है? 8वां दिन। 6ാമത്തെ ദിവസമാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്। हालेलुया। 8वां दिन को मनुष्य को बनाया। सही है। हालेलुया। देखो बाद में वो बाइबल बोलता है, देखो वो परमेश्वर का राज्य सबसे ऊपर 7वां दिन शासन करता है। यस, हालेलुया। यहाँ पर भूमि में यह है, और उसके बाद आदाम को हमने देखा, और उसके बाद सबसे ऊपर कौन शासन करता है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। देख ऐसे है तो वो कितना किंगडम है? वो कौन सा किंगडम? परमेश्वर का शासन है? 7 वाला। 7वां शासन। 7 वाला। हालेलुया। Yes. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ഇതാണ് 103 സങ്കീർത്തനം 19 വാക്യം പറയുന്നത്, യഹോവ തന്റെ സിംഹാസനം സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, അവന്റെ രാജ്യത്വം സകല രാജ്യങ്ങളെയും വാഴുന്നു. इसलिए भजन संगीत 103 का जो मैं कौन सा आया था? 19 और 20 में आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने राज्य को स्वर्ग में, सिंहासन को स्वर्ग में स्थापित किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। उसका किंगडम पूरा किंगडम को, मनुष्य का किंगडम वो पृथ्वी का किंगडम वो पूरा में शासन करता है। हालेलुया। देखो मनुष्य का राज्य है और जानवरों का जो भूमि का राज्य है, उसके ऊपर सबसे ऊपर कौन राज्य कर रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। राज्य मालूम है? हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सेम हमारा इधर एर्नाकुलम एक कलेक्टर का नीचे है, उसका ऊपर हमारा स्टेट केरला वो मुख्यमंत्री का नीचे है, आदमी उसका ऊपर इंडिया पूरा मोदी प्राइम मिनिस्टर का नीचे है, वो इधर भी सेम है। आमेन। कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। ओके, देखिए हमारा केरला में एक एर्नाकुलम जिले समझ लो, वहां पर कलेक्टर है, कलेक्टर होता है, और कलेक्टरों को ऊपर किसका अधिकार है? मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। मुख्यमंत्रियों को ऊपर अधिकार किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। वैसी है यहाँ पर भी। हालेलुया। आमेन। मालूम है? समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर वो बड़ा किंगडम हमको अधिकार दिया, पृथ्वी का अधिकार हमको दिया। आमेन। मालूम है? आपका है पृथ्वी, आपका है, मेरा है। उसके लिए साम्स 115 वर्स 16 ऐसा लिखा, वो स्वर्ग परमेश्वर का स्वर्ग है, पृथ्वी वो मनुष्य को दिया। हाँ, इसलिए बाइबल में लिखा है, भजन संगीत 111 का 5 में लिखा है, वो स्वर्ग परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी परमेश्वर का चौकसी है। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को दिया गया है ये भूमि। हालेलुया। Amen. और साम्स 115 115 वर्ड्स 16 आई थिंक 16 അല്ലെങ്കിൽ 15 115 115 का 16 आयत को थोड़ा देखिए। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हालेलुया। आप कौन है? मनुष्य है। पृथ्वी आपको दिया। हालेलुया। स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी वो परमेश्वर हमको दिया। हालेलुया। हालेलुया। बात प्रॉब्लम क्या है? अभी वो हमारे पास नहीं है। क्यों? वो सातन मृत्यु के ऊपर हमारा शासन करके इधर हम पृथ्वी में पकड़ेगा तो हम मर जाता है। हालेलुया। मालूम है? हालेलुया। वो कैसे? देखो अभी आदम का वो अथॉरिटी आदम कभी शैतान को ओबे किया, वो अथॉरिटी सातान के पास आया। समझिए ना, जब जो ये शासन करने के लिए अधिकार
आदम को दिया था, लेकिन आदम ने गलत किया, मतलब पाप करने से, आज्ञा उल्लंघन करने से उस अधिकार किसके पास आया? शैतान के हाथ में आ गया। देखो अब इधर देखो ओ लॉर्ड ओ आदम्स अथॉरिटी है, आदम्स अथॉरिटी अभी वो डेविल आया, डेविल्स किंगडम आता है, अभी वो ग्रीन कलर पूरा चेंज होएगा। देखो वो डेविल आता है, डेविल आएगा, वो पूरा डेविल्स किंगडम आया उधर। आदम अथॉरिटी गया, आदम किधर आया? आदम नीचे आया, जस्ट जानवरों का तरह आदम का बेटा लोग पूरा नीचे जानवरों का तरह पृथ्वी में, उसका ऊपर अभी शैतान अधिकार करता है। देखिए समझ में आया क्या? क्या है? मनुष्य पाप करने के वजह से पहले जो मनुष्य जो किंगडम राज्य बोलता ना, उसका जो राज्य था अच्छा हरे कलर का था। उसके बाद शैतान उसे पाप करवाने के बाद वो रंग बदल गया, क्या हो गया? एकदम दूसरा कलर आ गया। देखो पूरा रेड आ गया। और क्या है? इसका ऊपर अधिकार चलने वाला मनुष्य, आप शैतान का बात जानने के कारण अभी मनुष्य कहाँ आ गया? देखो एकदम नीचे आया। हालेलुया, हम मनुष्य नीचे आया जानवरों को तरह। हालेलुया, समझ में आया? अधिकार नष्ट हो गया। मालूम है आपको? जो परदीसा में नष्ट हो गया। हालेलुया। Yes. अभी वचन बोलता है, वचन संगीता 49 वर्ड्स 20 ऐसा बोलता है, वचन संगीता 49:20 जो 49 का 40 20 सॉरी। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठा भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान हैं जो हालेलुया। मिटते हैं। जानवर का समान है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य अभी किसका समान है? जानवर का समान। मनुष्य का बुद्धि किस प्रकार हो गया? जानवर का समान हो गया। हम नीचे आया, जानवर का സമാൻ നീച്ചെ ആയ. ക്യോം? നമുക്ക് വിവേകമില്ലാതെ ഇപ്പൊ വിവേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതാണ് വിവേകം. അതില്ലാതെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മൃഗത്തിന് തുല്യ ജഡരൂപികളായി പോയി. हमार जो है परमेश्वर का जो ज्ञान था ना, वो हमसे निकल गया, इसलिए हम जानवर का समान बन गया। हालेलुया। हमें मालूम है उसके लिए हम आंख से കണ്ണുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന, കാഴ്ചയാൽ ജീവിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്തത്. നമ്മൾ എവിടെ ഫുഡ് കണ്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടും. हाँ आमेन भाई। क्या है? जो जानवर देखकर जीते हैं, आंखों से देखकर जीते हैं, इस प्रकार हम भी हो गया। क्योंकि जानवर जो देख के खाना खाने जाते हैं, इस प्रकार इंसान भी क्या होने लगा? खाने के लिए देखने वाला चीजों के लिए पीछे दौड़ना शुरू हो गया। ഹല്ലേലൂയ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് പറയാ. മൃഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കാഴ്ചയാലാണ്, മനുഷ്യർ ജീവിക്കേണ്ടത് ദർശനത്താലാണ്, ദൈവപുത്രന്മാർ ജീവിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിനാലാണ്. देखिए जो जानवर, जो हम लोग जैसे जीना है, जानवर कैसे जीते हैं? देख कर जीता है कि नहीं? जानवर कैसे दिखते हैं? जीते हैं देख कर जीते हैं। लेकिन മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് ദർശനത്താലാണ്. तो मनुष्य कैसे जीना चाहिए? दर्शन के द्वारा जीना है। इसके लिए യേശു बोला आपका दर्शन ठीक करो. മുമ്പേ ലോകമല്ല അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, മുമ്പേ ദൈവരാജ്യം ദർശനമായിട്ട് വെക്കേ. आमीन। इसीलिए परमेश्वर कहते तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा देखना सही होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम अपने राज्य को पगले क्या करो? कूच करो। दर्शन देखो। हालेलुया। वो ये दर्शन देखो, राज्य का दर्शन देखना चाहिए। वो आपका ड्यूटी है. अभी कलीसिया लोग ज्यादा आदमी को वो दर्शन नहीं है. आपका ड्यूटी है वो दर्शन बनाने का. देखो काफी लोगों को उस दर्शन नहीं है, लेकिन आपको जरूरी है इस दर्शन को आप देखना है। हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. ആമേൻ. ഗ്ലോറി. ദർശനം തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ മൊത്തം ഇരുട്ടിലാണ്. ഇതാ കർത്താവ് പറയുന്നത്, ശരീരത്തിന്റെ കണ്ണ് അതാണ് ദർശനം. ആ ദർശനം തെറ്റാണെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ ഇരുട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. तुम्हारा जो आंख से तुम तो देखता है वो पूरा गलत है, तो आपका शरीर में भी पूरा ही गलत ही चलेगा। हालेलुया. यस। तीसरा
तीसरा है സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഓ മനുഷ്യരല്ല, സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവപുത്രന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നത് കാഴ്ചയാലും അല്ല ദർശനത്തിൽ അവർ തുടങ്ങുമെങ്കിലും അവർ ജീവിക്കുന്നത് ആത്മാവിനാലാണ്. ओके, परमेश्वर का जो संतान, परमेश्वर का संतान जो जीवित रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए? दर्शनों में जीना चाहिए. कैसे जीना है? दर्शन के द्वारा परमेश्वर का संतान क्या होना चाहिए? जीना चाहिए. हालेलुया. और चेंज थोड़ा सा चेंज करें. देखो, परमेश्वर का संतान को वो दर्शन है, बाद में और शुरू करने का टाइम दर्शन है, बाद में वो परमेश्वर का राज्य में आएगा तो और आत्मा से जीवित आएगा. हालेलुया. आमीन. देखिए, हम जो परमेश्वर के संतान कैसे जीना चाहिए? दर्शन में जीना चाहिए. जब परमेश्वर के राज्य में जो आएगा तो हमारा दर्शन आत्मिक होगा. हालेलुया. आमीन. और 3 आप पढ़ना चाहिए, डिटेल हम नहीं देते कि अभी टाइम नहीं है. पहले जानवर आंख से देखता है, आंख से जीवित करता है. मनुष्य दर्शनों में जीवित करना चाहिए. Yes. हालेलुया. परमेश्वर का बेटा आत्मा से जीना चाहिए. जीवित करेगा. हालेलुया. मालूम है हमको किस നമുക്ക് ആരാകാനുള്ള അധികാരം തന്നെ? हमें कौन बनने का अधिकार दिया गया है? देखो, मनुष्य परमेश्वर का बेटा आने के लिए अधिकार दिया. सही है ना? यस. हमें परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया है कि नहीं? अभी हम कौन है? मनुष्य है. आप अभी कौन है? इंसान है. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ 1:12 പറയുന്നു, യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യർക്കും ദൈവ മക്കളാകാൻ അധികാരം കൊടുത്തു. യോഹന്നാൻ सुसमाचार 1:12 में लिखा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया है. ओके, मनुष्य को परमेश्वर का संतान आने के लिए अधिकार मिला. मनुष्य को क्या है? परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया है. मनुष्य किसमें ऑपरेट करता है? मनुष्य किस बातों में कार्य करता है? दर्शनों में. दर्शनों में होना चाहिए. परमेश्वर का बेटा किससे ऑपरेट करता है? परमेश्वर के लोग बच्चे संतान किस पर दर्शन में किस में जाना चाहिए? आत्माओं से. आत्मा से जाना चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. हम शुरू करेगा दर्शनों के साथ शुरू करेगा. हम जो दर्शन के साथ तो शुरू करते हैं, हम वो रास्ता में आओ शिफ्ट आएगा, आत्मा से हम ऑपरेट आएगा. ഈ യാത്രയില് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യൻ ദർശനത്തില് ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ആത്മമണ്ഡലം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും, ഉയർന്നു മാറും. हम जो आत्मिक इस प्रकार हम जाते हैं तो आत्मा कार्य हमारे अंदर आते हैं तो एकदम हम उड़ जाता है, आत्मा का मंडल की ओर हम चलना शुरू हो जाता है. हालेलुया. आमीन. मालूम है आपको? हालेलुया. हम मनुष्य दर्शन को शुरू करना चाहिए. मनुष्य दर्शन के द्वारा शुरू करना चाहिए. उसके लिए प्रभु यीशु में ऐसा बोला, आप किंगडम ऑफ गॉड आपका दर्शन रखो. आमीन. आपके स्वर्ग राज्य के बारे में आपको क्या होना चाहिए? दर्शन होना चाहिए. आप दिखना चाहिए. स्वर्ग राज्य मीन्स आत्मा मंडल है. आप किधर से शुरू करता है? भौतिक मंडल से शुरू करता है. आप वो इधर से शुरू करके वो जाने का टाइम स्वर्ग राज्य का नियम आपके ऊपर आएगा. आप बाद में आत्मा आपको गेट करेगा. हमें देखिए, आप इस संसार में हैं, उसके बाद क्या है? हमारे अंदर ही पवित्र आत्मा को जो कार्य करता है तो आपका मंडल बदल जाता है और एकदम आत्मा आपको बदला देते हैं. हालेलुया. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. ओके, एक्सप्लेनेशन अभी का टाइम नहीं है. ओके, मैं हम जाता है. ओके, ज्यादा विवरण देने के लिए समय नहीं है, हम आगे जाएंगे. हालेलुया. देखो, अभी हम जानवरों को तरह आया, अभी उससे हम मनुष्य को तरह आना चाहिए. बाद में सन्स ऑफ गॉड का तरह आना भी चाहिए. हालेलुया. अभी शैतान हमारे ऊपर रूल करता है. अभी हमको शैतान को निकालने के लिए शक्ति नहीं है. क्यों? हम नीचे हैं. मनुष्यों का पुत्र सातान का किंग का नीचे है. हालेलुया. मालूम है? सातान का लोग का नीचे है. देखो देखो, हम इधर है, जानवरों की तरह है. हम सातान को ऊपर है, नीचे है. अभी हम सातान को फाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा?
हाँ हम अभी भी मरता है और सातान हमको ओके मरता है ओके अभी हम इधर है तो सातान का कुछ नहीं आएगा कुछ नहीं करेगा हम इधर से इधर किंगडम ऑफ गॉड में हम बोर्न अगेन हम उधर നമ്മൾ മോളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ജനിച്ചാൽ സാത്താൻ നമ്മുടെ കീഴിലാവും ഹല്ലേലൂയ देखिए ഭൂമിയിൽ സാത്താൻ നമ്മൾ സാത്താന്റെ കീഴില എന്നാൽ നാം യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ വീണ്ടും ജനിച്ചാൽ ആ ആത്മ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ് അവൻ സാത്താന്റെ മോളിലാണ് आमेन सुनिए जो हम अभी धरती पे है तो शैतान हमारा ऊपर कार्य करता है जब हम नया जन्म पाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं स्वर्ग राज्य में है तो स्वर्ग राज्य में हम जीवित रहेगा जीवित रहते हैं तो शैतान हमारे पैर के नीचे है हालेलुया Praise the मालूम Lord. है उसके लिए नया सृष्टि हम पढ़ना चाहिए नया सृष्टि हमारा सिलेबस भी नहीं है हालेलुया ओए, नया जन्म हम पाना चाहिए क्योंकि हम कभी कोई पढ़ने में नया जन्म का विषय ही नहीं होता है हालेलुया आमेन कोई आदमी नया जन्म बोलेगा तो ओढ़ने दूसरा सातान का आदमी बोला दुरुपदेशम दुरुपदेशम എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യും हाँ ऐसे ही जो सुनाते हैं ना उन लोगों को बात आकर बोलेगा अरे ये झूठा बात तो सिखाते बोल के आपस में बात और के उन दोनों निकल जाता है हालेलुया Amen. देखो अभी क्या करना चाहिए वो पूरा वचन आपको चलेगा तो अब लिखेगा तो बाद में आपको मेडिटेट करने के लिए चलेगा ओके वो पूरा पढ़ने का है अभी मैं उधर स्टॉप नहीं करता है अब मैं उधर से जाता है देखो अभी हमारा एक आदमी है तो उसका 3 भाग है स्पिरिट है सोल है बॉडी है मालूम है आपको हालेलुया फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 5 वर्स 23 और फर्स्ट थेस्सलोनियन 5:23 में ऐसा बोलता है एक मनुष्य वो 3 भाग है आत्मा प्राण शरीर मालूम है नहीं है तो पढ़ो पहला तस्सलोनी 5:20 में एक इंसान को 3 भाग है क्या क्या है शरीर देह आत्मा ये 3 बातें हम पाया जाता है हालेलुया जस्ट पढ़ो पढ़ो तस्सलोनी 5:20 पढ़ो पहला तस्सलोनी Lord, I love you. 5:23. Make fast. First Thessalonians chapter 5 verse 23. अब शक्ति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णता पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे Hallelujah. A Amen. complete man, आत्मा प्राण शरीर 3 भाग है उसको हालेलुया एक पूरे आदमी को 3 भाग है आत्मा प्राण शरीर इधर देखो आत्मा स्पिरिट प्राण सोल शरीर बॉडी ये पूरा में एक ही आदमी आएगा मालूम है ओके मैं उधर से चलता है देखो अभी पृथ्वी में देखो इधर देखो हमारा बॉडी इधर है शरीर इधर है पृथ्वी में हालेलुया बाद में देखो किंगडम ऑफ डेविल इधर हमारा प्राण है सोल है हालेलुया बाद में आप एक परमेश्वर का बेटा का द्वारा आप पुनर्जन्म पाएगा तो आपका आत्मा परमेश्वर का राज्य में है मालूम है हालेलुया देखो आप केयरफुल केयरफुल आप शरीर में ऑपरेट करेगा तो आप जानवर का तरह है पूरा दुनिया अभी जानवर का तरह है आदमी लोग हालेलुया आप सोल से ऑपरेट करेगा तो आप मनुष्य का तरह है अभी सोल्स का ऑपरेट करने का नहीं चलेगा सोल पूरा अंधकार में है हालेलुया आप नया सृष्टि स्पिरिट में ऑपरेट करेगा तो आप परमेश्वर का संतान का तरह ऑपरेट करता है देखो मालूम है मैं क्या बोलता है आप क्या बोल रहे हो
इधर थोड़ा लाउड बोलो, नहीं है तो उधर वो फैन का वो से ना आवाज, फैन का आवाज आता है तो आपका बोलो, माइक से बोलो। ये अपना किंगडम ऑफ डेविल मतलब कैसे बताऊँ, शरीर या आत्मा क्या? कुछ संशय तो पूछो। क्या सोचा वो बोलो, बाकी हम करेंगे। कुछ नहीं है, देखो मैं कंटिन्यू करता है। आपका कुछ डाउट है तो मैं पहले फर्स्ट क्लास से बोलता है, लिखो पास्टर को दे दो, हम डिस्कस करेगा। हालेलुया। देखो उसको कुछ डाउट था, वो मुझे डिस्कस किया, हम वो डिस्कस किया। हालेलुया। देखो अभी हमारा 3 भाग 3 जगह में है। हालेलुया। आप वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर 3 भाग है। कितने हैं वो आप समझना चाहिए, क्या क्या है। हालेलुया। हमारा शरीर वो पृथ्वी में है, बॉडी। हमारा सोल वो किंगडम ऑफ डेविल में, वो पूरा डार्कनेस है। किंगडम ऑफ डेविल का दूसरा नाम है संसार। हालेलुया। हमारा जो शरीर पृथ्वी में, लेकिन हमारा देह ही कहाँ पे है? पूरा संसार में है। हालेलुया। वो वो संसार है, काला है। संसार पूरा किसका अधीनता में है? सातान। उसके लिए इधर लिखा किंगडम ऑफ डेविल, सातान का किंगडम। उधर पूरा डार्क है। हमारा सोल कुछ नहीं देखता है, पूरा डार्क है। हालेलुया। आमीन। हम अंधकार से आप बैठेगा तो कुछ देखेगा? नहीं देखेगा। वैसे हमारा सोल कुछ नहीं देखता है, पूरे अंधकार में है। हालेलुया। वो सातान का किंगडम है। आपका ड्यूटी है वो पहले आप मालूम पड़ना चाहिए, बाद में संसार में पृथ्वी में जाओ, आदमी को बोलो आप अंधकार में है, आप मृत्यु का अधीनता में है, मैं वो परमेश्वर मुझे भेजा, उसके लिए मैं आपके साथ आया आपको डिलीवर करने के लिए, ऐसा बोलना चाहिए। मैं नया ഒരു റിലീജിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വന്ന ആളല്ല, നിന്നെ പിശാചിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നേക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അയച്ചിട്ടാ വന്നേക്കണേ। हाँ, ऐसे जाकर ये संदेश आप सुनाते हैं ना, उनको बोलना मैं एक धर्म को बनाने के लिए स्थापित करने नहीं आया, तुम्हें ये बातों को संदेश सुनाकर समझाकर परमेश्वर के राज्य को ले जाने के लिए मैं आया हूँ, आपको समझा रहा हूँ। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। मुश्किल नहीं है। आप अभी कोई ब्लूप्रिंट रखो, हम बाद में गॉड परमिट करेगा तो पड़ेगा। ओके, ये आप दिमाग में इसको रखो और बाद में जब हम सीख सकते हैं। हालेलुया। देखो वो पिक्चर आपका अंदर है तो बाद में स्क्रिप्चर आप रीड करेगा तो परिशुद्ध पवित्र आत्मा आपको तालीम करेगा, आपको सीखेगा। समझ में आया? ये आपका दिमाग में आप सेव करके रखो, याद रखो, और जब बाइबल आप पढ़ोगे इस बातों से आप समझकर सीख सकते हैं। हालेलुया। Yes. अभी देखो हम മനുഷ്യ തര അതായത് ജഡ മനുഷ്യന്റെ തലത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാം പിശാചിന്റെ കീഴിലാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാം പിശാചിന്റെ മുകളിലാണ്. देखो हम शरीरी रूप में अपने जीवन में कार्य करोगे तो जरूर हम शैतान के अंडर में रहेगा, लेकिन हम आत्मिक रीति से कार्य करेगा तो शैतान किसके अंडर में रहेगा? हमारे अंडर में। हालेलुया। सिंपली पुराना सृष्टि सातान का नीचे है, नया सृष्टि सातान का ऊपर है। आमेन। हालेलुया। मालूम है? हालेलुया। अभी आप क्या सृष्टि में ऑपरेट करना चाहिए? हम कौन सा सृष्टि का कार्य करना चाहिए, चलना चाहिए? क्या? नया सृष्टि। बाद में नया सृष्टि को कार्य करने चाहिए तो नया सृष्टि को सीखना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए। हमको नहीं मालूम है कैसे ऑपरेट करेगा। हालेलुया। उसके लिए गलातियन 6:15 में पवित्र आत्मा बोलता है थ्रू पॉल बोलता है, ഇനി അഗ്രചർമ്മമല്ല വേണ്ടത്, പരിച്ഛേദനമല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തല്ലുപിടിക്കണ്ട, ഇനി വേണ്ടത് പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. गलात्य लेखनम गलेशियन चैप्टर 6:15 पढ़ो। तथा पैरों में ओ ये मेल के सुसमाचार की तैयारी 6:15 गलात्य लेखनम 6:15 क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। पढ़ो। हाँ। एक और भी। क्योंकि ना तो खतने का कुछ
महत्व है और ना कथन रहित होने का, परंतु नया सृष्टि कहा। हालेलुया। आमीन। अभी हम किस में फोकस करना चाहिए? हम किस नया बात पर- सृष्टि में। नया सृष्टि किधर का आदमी है? किंगडम ऑफ गॉड का आदमी है, सन ऑफ गॉड। हालेलुया। बाद में शैतान हम उसको पूरा ब्लॉक किया, हम उधर नहीं देखता है, हम खाली नीचे वाला आदमी को पेट का अंदर कोई आने के लिए देखता है। सही है ना? हालेलुया। वो हमारा सातान मरता है। हालेलुया। हम ऊपर आएगा तो, नया सृष्टि में आएगा तो हम सातान का किंगडम रिप्लेस करेगा इधर से। हालेलुया। क्लियर है? उसके लिए हम ऊपर है तो हमको परमेश्वर का हेल्प मिलेगा। ओ परमेश्वर बोला समाधानത്തിന് ദൈവം വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാലിന്റെ കീഴിലേക്ക് ചവിട്ടി കളയുന്നു। हमें शांति का परमेश्वर अति शीघ्र शैतान के अधिकार को हमारे पैरों के नीचे हम क्या करेगा? कुचलेगा। हालेलुया। आमीन। देखो इधर अभी क्या करेगा शैतान? हमारा पूरा वो कट किया, उसका पिक्चर है, वो हम छोड़ेगा अभी। देखो लॉर्ड आई लव यू। अभी हमारा पास ज्यादा समस्या है। वो समस्या किधर है? इधर बॉडी का साइड में है। सही है ना? देखो प्लेस ऑफ प्रॉब्लम क्या लिखा? समस्या इधर है पृथ्वी में। हालेलुया। समस्या का कारण किधर है? पृथ्वी में नहीं है। समस्या का कारण देखो वो इधर है, डेविल का किंगडम में। देखो समस्या का कारण इधर है। हालेलुया। हम इधर समस्या क्लियर करने का जाएगा तो समस्या जिंदगी में क्लियर नहीं आएगा। समस्या का कारण और डेविल किंगडम है। हालेलुया। बाद में इधर दोनों जगह हम समस्या का परिहार, सही है ना? परिहार देखेगा तो वो पृथ्वी में भी परिहार नहीं है, सातान का किंगडम भी वो उधर भी परिहार नहीं है। हालेलुया। हम इधर मरता है, हम इधर कोई गोली है और कोई ഇവിടെ മരുന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം, മരണത്തിന് മരുന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം എങ്ങനെയാ? जो मृत्यु के लिए कोई दवाई है, इधर मृत्यु के लिए कोई दवाई है पृथ्वी में? मृत्यु पृथ्वी में बचने के लिए कोई दवाई नहीं है। हालेलुया। सातान का किंगडम है, उधर भी नहीं है। हालेलुया। मृत्यु को दवाई किधर है? देखो परिहार ऊपर है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। किंगडम ऑफ गॉड्स में उसका परिहार है। हालेलुया। मालूम है हम किधर का आदमी है? किंगडम ऑफ गॉड का आदमी है। किसमें? नया सृष्टि में। पुराना सृष्टि में हम किधर का आदमी है? पृथ्वी का आदमी है। पृथ्वी का आदमी इधर चलेगा तो कुछ फायदा नहीं है। भी परमेश्वर का आदमी नया सृष्टि इधर चलेगा तो गोली उसका मരുന്ന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞേനെ दवाई है, दवाई दे देगा, आदमी लोगों को दवाई दे देगा, सोल्यूशन दे देगा। अभी वो आप अंडरस्टैंड करना चाहिए 3 जगह में। नीचे वाला प्लेस ऑफ समस्या, हालेलुया। इधर रीजन, उसका समस्या का कारण सातान किंगडम है, उसका सोल्यूशन परमेश्वर का किंगडम है। मालूम है बेटा? आपको सलीम आया? आपका प्रॉब्लम किधर है? आप किधर मरता है? पृथ्वी में मरता है ना? और समस्या इधर है। हालेलुया। वो समस्या का कारण कौन है? सातान है। वो कारण इधर है, देखो इधर है। हालेलुया। उसका परिहार किधर है? परमेश्वर के राज्य में। वो बोलता है, मालूम है? हालेलुया। वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रार्थना करो, बैठो, आपको अंदर आएगा। हालेलुया। बाद में सॉल्यूशन चाहिए तो ऊपर जाना चाहिए, नीचे सॉल्यूशन नहीं है। नीचे काली सोपड़िल मात्र അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നടക്കില്ല, ചത്തുപോകും। जैसे ऊपर में कुछ नहीं करते, ऊपर में क्या करते हैं? साबुन लगाते हैं, लेकिन एक बात है, साबुन लगाने से मर जाता है। हालेलुया। देखो नीचे खाली मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस। हालेलुया। नीचे सबसे नीचे थोड़ा मेंटेनेंस चलता है, परिहार कुछ नहीं है। उसमें कोई प्रॉब्लम का समस्या का ठीक वहां नहीं होता। कुछ इलनेस के लिए അസുഖത്തിന്റെ പേരെന്തുവാ? बीमारी, कुछ बीमारी के लिए कुछ दवाई खाएगा ना, वो दवाई जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। वो थोड़ा साइड में आएगा, बाद में वापस आएगा, थोड़ा साइड में आएगा, वापस आएगा, बाद में आओ मरेगा। कुछ परिहार नहीं है, खाली मेंटेनेंस है। हालेलुया। देखो अभी देखो वो 3 जगह में तीन लोग हैं पृथ्वी में। देखो
आत्मी लोग है। हालेलुया। हम इधर है। देखो सातानी किंगडम में देखो कौन है, पूरा सातानी है, सातान है इधर। हालेलुया। सातान के चेले। हालेलुया। देखो ऊपर वाला देखो वो परमेश्वर, परमेश्वर का एंजल्स है। हालेलुया। दूध लोग है। हम तीनों लोग में हम है। यस। पृथ्वी में हमारा बॉडी है, सातान के किंगडम में हमारा सोल है, स्पिरिट, और परमेश्वर के किंगडम में हमारा नया सृष्टि स्पिरिट भी है। हालेलुया। अच्छा है, ओके, ग्लोरी टू गॉड। आप वो दिल में रखो पूरा। हालेलुया। दिल में रखो। वो कोई बुक में वो चित्र നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചിത്രങ്ങളുണ്ടോ? ഇത് ऐसा तरह चित्र दूसरा दूसरा पिक्चर है। आप हिंदी मालूम नहीं है तो इंग्लिश में बाद में पढ़ो, ओके ओके आएगा। देखो बाद में इधर क्या करना चाहिए, वो किंगडम से हम इधर से रिप्लेस करेगा उसको बीच में। देखो हमको वो परमेश्वर का राज्य का बीच में किंगडम ऑफ गॉड इधर है। हालेलुया। वो किंगडम ऑफ गॉड उधर से निकालेगा तो हम परमेश्वर एक आएगा। हालेलुया। एक आएगा। देखो इधर देखो कैसे आएगा, देखो एक आया। क्या निकाला इधर से? शैतान का किंगडम इधर से शैतान के राज्य को निकालेंगे, निकाला। देन परमेश्वर का राज पृथ्वी एक हो गया, एक आया, एक आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। ओ इन क्राइस्ट हमारा ड्यूटी वो है। इन क्राइस्ट हमारा ड्यूटी वो है। देखो हम पहले एक वचन पढ़ा, एक सीक्रेट, एफेसियम चैप्टर 1 वर्स 9 and 10। उधर बोला क्राइस्ट, इन क्राइस्ट क्या आना चाहिए। देखो इन क्राइस्ट क्या आना चाहिए, उधर बोला स्वर्ग में क्या है, पृथ्वी में क्या है, वो दोनों मिसी से एक होना चाहिए। हालेलुया। आप पढ़ा है ना एफेसियन चैप्टर 1:9-10। उधर ऐसा बोला इन क्राइस्ट क्या आना चाहिए, स्वर्ग पृथ्वी दोनों एक आना चाहिए। देखो अभी एक आया, अभी एक आया। हालेलुया। और वचन पढ़ो। क्योंकि उसने अपनी इच्छा जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि सौम्यों के पूरे होने का ऐसा प्रदान हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वही मसीह में एकांतर करें। हालेलुया। स्वर्ग में क्या यार, पृथ्वी में क्या, दोनों क्राइस्ट से एक आएगा। हालेलुया। और डिटेल है, और डिटेल के लिए 2 दिन बाद पढ़ना चाहिए। हालेलुया। देखो ऐसा एक आता है किसका बारे में, मिसी का बारे में। मिसी का अंदर कौन है, हम पूरा है। हालेलुया। मालूम है പാസ്റ്റർ മനസ്സിലായോ? സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ക്രിസ്തുവിലൂടെ, അതായത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മളിലൂടെ ഒന്നായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെയാണ് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കുന്നത്. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോട് കൂടെ. ഹല്ലേലൂയ. അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ओके, देखिए परमेश्वर चाहते हैं, जब देखा परमेश्वर हम एक है, कार्य मिलकर करते हैं। इसीलिए बाइबल कहता है परमेश्वर का तंबू इंसानों के बीच में कारण हम मसीह में हैं, इसलिए हम सब। हालेलुया। आमेन। क्लियर है ना? ओके। वो पूरा वचन उसका सपोर्ट का है। वो गॉड विलिंग फ्यूचर आपको वो परमेश्वर का आत्मा वो सीखेगा, नहीं है तो फ्यूचर इफ गॉड परमिट हम सीखेगा। हालेलुया। ग्लोरी। हालेलुया। देखो ये अभी ऐसा वो अभी ऐसा पिक्चर देखे। अभी आप पहले एक वेड हम पढ़ा ना, पहला कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 27 and 28। उधर क्या लिखा, ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ഭോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു.
हालेलुया। ओ पहले वो स्टेटमेंट पढ़ो, वो खाली वो स्टेटमेंट पढ़ो। इसलिए हाँ। मनुष्य अपने आप को जांच ले। 120। परंतु परमेश्वर ने संसार में मूर्ख लोगों को चुन लिया है हालेलुया, कि ज्ञानी वालों को लज्जित करे। हालेलुയ। അവിടെ ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പാൻ तो मूर्ख लोगों को मूर्ख लोगों को चुन लिया, चुन लिया। किसके लिए? ज्ञानी वालों को लज्जित करने। ज्ञानी वालों को लज्जित देखो इधर इधर कौन है? देखो इधर कौन है? इधर मूर्ख लोग है। वो परमेश्वर इधर से मूर्ख लोग सेलेक्ट किया। किधर का परमेश्वर? 7 वालों का परमेश्वर 5 वालों से मूर्ख वालों को सेलेक्ट किया। किसको लज्जा करने के लिए? 6 वालों को लज्जा करने के लिए। मालूम है? सातान और ग्रुप को लज्जा करने के लिए। हालेलुया। बाद में वो लिखता है, वो परमेश्वर इधर से ബലഹീനമായത് निर्बल ബലഹീനമായത് ഇല്ലാ ലജ്ജിപ്പാൻ ബലഹീനമായി ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പാൻ ബലഹീനമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് എഴുതി വായിച്ചേ. अंगना लज्जित करे। और परमेश्वर ने संसार के निर्बल लोगों को चुन लिया कि बलवान को लज्जित करे। हालेलुया। वो सातन एंड ग्रुप पावरफुल है, उसको लज्जा करने के लिए लज्जित करने के लिए उसका बड़ा नहीं चुना, उसका छोटा ബലഹീനമായത് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ സാത്താൻ ബലവാനായ സാത്താനെ ലജ്ജിപ്പാൻ ബലഹീനരായ മനുഷ്യരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. आपको मालूम बलवान लोग कौन है? शैतान। उन लोग को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने किसको सुना? निर्बल लोग, यहाँ से जो मनुष्य को चुन लिया। ഹല്ലേലൂയ. Amen. Glory to God. ഇനി Hallelujah. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളവനാണ് സാത്താൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഉള്ളവനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ, എടുത്ത് കളയാൻ ദൈവം, അതായത് രത്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ദൈവം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുലനികൃഷ്ടമായത് മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു. देखिए, उत्पत्ति के पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत उनको बनाया था। किसको? शैतान को। कैसे बनाए थे? बहुत सुंदरता से उनको बनाया, बहुत ताकत वालों को। लेकिन उनको लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी से मूर्ख लोगों को चुन लिया, क्योंकि बलवान लोगों को लज्जित करने के लिए। हालेलुया। Praise the Lord. मालूम है कैसे करेगा? वो मूर्ख लोग कैसे ज्ञानी को लज्जित कैसे करेगा? ബലഹീനനായവൻ ബലവാനെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കും? ഇതാ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളവനെ, രാവിലെ മുളച്ച് വൈകിട്ട് വാടിപ്പോകുന്നവനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാക്കും എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച് നമ്മളെ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ജ്ഞാനിയാക്കും, ബലവാനേക്കാൾ ബലവാനാക്കും. ഈ മരിച്ചു പോകുന്നവർ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തവരായി നമ്മളെ മാറ്റും. അതുവഴി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പിശാചിനെ കിങ്ഡത്തെയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാലിന്റെ കീഴിലാക്കും. ഇതാണ് റോമ 16:20 പറയുന്നത്. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാലിന്റെ കീഴിലാക്കി ചതച്ചു കളയും. हालेलुया। देखिए, हम लोग ये सोचते हैं हमें उत्पत्ति के पहले ये शैतान को परमेश्वर ने बनाया, इन्होंने क्या करते हैं? अपना अधिकार के साथ कार्य करता है। तो हम सोचेगा हम इनको क्या कर सकेगा? ये हम तो निर्बल लोग हैं, हमसे नहीं हो पाता। लेकिन परमेश्वर का राज्य का आत्मा हमारे अंदर आने से ये शैतान को ऊपर हमारे अंदर सामर्थ्य आएगा। हम इस शैतान को क्या करेगा? रोमियो के पत्र में लिखा है, आदि शीकर शांति देने वाला परमेश्वर आदि शीकर शैतान को अपने पैरों को नीचे कुचलने के लिए इन निर्बल लोगों को, बलवान लोगों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। Glory to God. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Oh, amen, amen, amen. Glory to God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. प्रिय भाइयों, इन निर्बल लोगों को, हमें कमजोरी लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise God. Glory to God.
हालेलुया, आमेन। क्लियर है? ऐसे तो उसके लिए हम किधर ऑपरेट करना चाहिए? पृथ्वी में नहीं है, हम आत्ममंडल से, आत्ममंडल में परमेश्वर के राज्य में नया सृष्टि में ऑपरेट करना चाहिए। इस प्रकार हम कार्य करने, धरती का सोच में हम कार्य करने से नहीं होगा। हम स्वर्ग राज्य में हम पैदा होने के बाद उस बातों को सोच कर हम कार्य करेंगे। नया सृष्टि में ऑपरेट करना चाहिए। नया सृष्टि में हम कार्य करना चाहिए। हालेलुया, बोलो नया सृष्टि में ऑपरेट करना चाहिए। परमेश्वर का राज्य ऑपरेट करना चाहिए। हालेलुया। ओ ऐसा आएगा तो आप शैतान का ऊपर है, आप मनुष्य के रूप में ऑपरेट करेगा तो शैतान का नीचे है। हालेलुया। ऐसा आप ऑपरेट करेगा तो परमेश्वर आपका द्वारा, आपका अंदर रखेगा, आपका द्वारा शैतान को निकालेगा। बाद में हेवन अर्थ एक आएगा। हालेलुया। स्वर्ग पृथ्वी एक आएगा। मालूम है? वो हमारा ड्यूटी है। क्लियर है? एक बनाना है, एक में आना है, वो हमारा काम है। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए बाइबल लास्ट बोला, इदा परमेश्वर का टैबरनाकल हमारा साथ है। परमेश्वर हमारा साथ जीवित करेगा। ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കും। ऐसे लिखा है, इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है परमेश्वर का तंबू हमारे साथ है, हम उनका साथ रहेगा। ഓയേ സുസമാചാർ, ദൈവത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ്, അപ്പനോട് കൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ് സുവിശേഷം। हालेलुया। वो ये सुसमाचार क्या है? हमारा पिता का साथ, हमारे पापा का साथ रहना, वो ये सुसमाचार। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, 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 ग्लोरी टू गॉड। पवित्रात्मा रीवल्लार पापाल बल बलगतन रिगालग तौरगलग दिदीप बारगतरे रीवल्लार पापाल गंतना रिगालग तरे दल्लारगदना रीपकार पालाला। पवित्रात्मा रिवाकलू रिवालगंतरू तल्ली रबल बलगलनारगतन रिगदारगतरे रीवल्लार बाबकूर बल बलार गोलगंतरी दोतोर बल 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 बलगदना रीवरी बाबल लूर बल बलगलगरगदना मरगदना गंतदत्तदत्तालगलगरगरगर। पवित्रात्मा ओ रीवल्लार बलालग तारगलगतरे रीवलल्लाललाललालल कूर बल बलगदल मारगतरे रीवल्लार बाबकूर बल बलार गूलगंतना रेगंतर इरालगरगदना मरालगंतरे। पवित्रात्मा रीवल्लूरा रिवालगंतर इरालगलगतिन इररा आत्मिलोक, ये पूरा बच्चे का ऊपर, पूरा आपका दास का ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उसका ऊपर विवालगंतर इदत्तारगलारगतरू दलारगंतर इदल्लारगलगरगतरे। ओ हालेलुया, हालेलुया। ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചു വെച്ച് ദൈവം ഇത് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് വാഴ്ത്തുന്നു. ഉറപ്പാല പാത കലാരകത്തോരകല്ലാരകലകരാധനോരകതനേരകതനെ रीबल्लारबाबकोरबलबलारगालकंदर पवित्रात्मा आपका ऊपर, पवित्रात्मा आपका ऊपर रिबल कलगदन आरगद उत्तरगंतर रेकरगदन आरगद रीबल लोरो परबलबलगदन रगदन रगतोरगलगदन आरगालगंतोरगलगरगतने। देवात्मा पवित्रात्मा आपके ऊपर, पवित्रात्मा आपसे कार्यक्रम करता है, पवित्रात्मा आपका अंदर कार्यक्रम करता है। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. ഇന്ത്യയെ കത്തിക്കാൻ, ഇന്ത്യയെ കത്തിക്കാൻ, ഇന്ത്യയെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രകാശമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഓ ഈ മക്കളുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് വരുന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. റിബാലബന്ധ പാപക്കാര പലമലകലകത്തരി റീബരി ഭാമലക്കൂരകലകരാരകതാലകന്തരാധക്കാര റീബരി ഭാമലക്കൂരകലകലാരകാലകന്തരി ദല്ലേരകലകനാമമാരകന്തന. We thank you, Heavenly Father. We thank you, Heavenly Father.
We thank you, Heavenly Father. We thank you, Heavenly Father. We thank you, Heavenly Father. Oh, Jesus. 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 We thank you. അങ്ങയുടെ ആത്മാവാൽ അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. നന്ദി യേശുവേ. അങ്ങയുടെ ആത്മാവാൽ അങ്ങയുടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. നന്ദി യേശുവേ. ഓരോ വ്യക്തികളെയും അങ്ങ് തൊടുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവേ. ഓരോ വ്യക്തികളെയും അങ്ങ് തൊടുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവേ. അങ്ങയുടെ ആത്മാവാൽ അങ്ങ് തൊടുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവേ. അവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് വിഷയമില്ലാത്തതിനായി നന്ദി യേശുവേ. അങ്ങയുടെ ആത്മാവാൽ അങ്ങ് സ്പർശിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. We thank you, Heavenly Father. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit. Nandi Virave, Nandi, Nandi Virave, Nandi, Nandi Virave, Nandi. Hallelujah, 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 hallelujah. We thank you, we thank you, Father. We thank you, Dad. We thank you, Lord. We thank you, Dad. We thank you, Father. We thank you, Heavenly Father. We thank you, Heavenly Father. We love you, Dad. We love you. We love you. We love you. We love you. We love you, Dad. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Father. We thank you. परिशुद्धात्मा का आत्मा का ओ प्रभाव आपको ऊपर है. हालेलुया. ओ 6 दिन हम क्या ओ परिशुद्धात्मा हमको क्या सीखा, पवित्र आत्मा क्या सीखा, ओ जलने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभी आपका ऊपर आया. हालेलुया. बाद में आप सबके लिए प्रार्थना करने का टाइम है. वो प्रार्थना करने किसके लिए? वो ज्ञान का आत्मा, विवेक का आत्मा आपका ऊपर आना चाहिए. हालेलुया. क्यों? मिनिस्ट्री करने के लिए. आप अकेला नहीं है. आत्मा आपको वचन दे देगा. आत्मा आपको पावर दे देगा. हालेलुया. वो यूज करके, हालेलुया, वो यूज करके आप वो सुसमाचार प्रचार करना चाहिए. उसके लिए आपके लिए प्रार्थना करने का टाइम है. हालेलुया. अभी हम 2-3 वचन पढ़ेगा, बाद में आपके लिए प्रार्थना करेगा. वो टाइम क्या करना चाहिए? वो डेस्क पूरा थोड़ा नीचे करके आप 3 लाइन में इधर स्टैंड करो. हालेलुया. अभी हम थोड़ा वचन पढ़ेगा. डिट्रोनमी आवर्तനം 34:9. हालेलुया. निर्गमन का पुस्तक 34 अध्याय उसका 30वां आयत. हालेलुया. निर्गमन का पुस्तक 30 अध्याय. डिट्रोनमी आवर्तനം 34:9. सॉरी, डिट्रोनमी व्यवस्था विवरण. ഓക്കെ. 34:9 എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കണെന്ന് അവിടെ വായിക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ടോ. നൂന്റെ മകനായ യോശുവയെ മോശ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ജ്ഞാനപൂർണനായി തീർന്നു. യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവനെ അനുസരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. 34:9. और नून का पुत्र यीशु बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे. हालेलुया. देखो, മോശയുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ടായിരുന്നു. हालेलुया. मोशे के ऊपर हालेलुया परमेश्वर का आत्मा था. हालेलुया. മോശയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഈ ജോഷുവ. മോശയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി. यहोशू कौन है? मूसा के साथ चलने वाला, देखकर समझकर चेला के रूप में पीछे चलने वाला व्यक्ति था. हालेलुया. यहोशू.
ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് പ്രകാരം ഇതാ മോശ ജോഷുവയുടെ മേൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ മോശയുടെ മേലുണ്ടായ ആത്മാവ് ജോഷുവയുടെ മേലേക്ക് പകരപ്പെട്ടു. परमेश्वर ने कहा मूसा से, मूसा तू योशुआ के ऊपर अपना हाथ रखो, और मूसा के ऊपर जो अभिषेक था और किसका ऊपर आ गया, योशु को ऊपर आ गया. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. वो वजन है प्रेरितों का काम 8वां अध्याय में हम जब जाते हैं वहाँ पर 7वां आयत में पाया जाता है. प्रेरितों का काम 8वां अध्याय का. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാർ ശമര്യരുടെ മേൽ ദൈവവചനം കൈക്കൊണ്ടു. അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു. 18 आयत में लिखा है जब 18 आयत प्रेरितों का काम 8 का 18 जब शिमोन ने यह देखा 17 and 18 17 ओके 17 और 18 प्रेरितों का काम 8 अध्याय का 17 और 18 जब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया. ഹല്ലേലൂയ. Yes. ഹല്ലേലൂയ. Amen. സോ കൈവെക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേലുള്ള ആത്മാവിനെ മറ്റൊരാത്മാവിനെ ദൈവഹിതപ്രകാരം കൊടുക്കുകയാണ്. हमें एक व्यक्ति में हमारे सिर पे ऐसे हाथ रखने हैं, उनके अंदर से परमेश्वर का दूसरा आत्मा सिर पे हाथ रखने से हमारे और आते हैं. ഹല്ലേലൂയ. यस. ഓ हम पढ़ा ओ वाक्य पढ़ा बाकी नहीं पढ़ा. वाक्യം 18 पढ़ा. जब शिमोन ने यह देखा 17 വായിക്കുക എന്നിട്ട് आधे 15 बचे तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया. हालेलुया. यस. देखो अभी दूसरा एक वचन है एक्ट 19:6 और उसका 19 अध्याय का 6 आयत को देखिए. എഫീഷ്യൻസ് का ऊपर पौलोस തൻ്റെ കൈ വെച്ചപ്പോൾ ओ एफिशियन का ऊपर पौलोस अपना हाथ रखा, प्रार्थना किया, ओ അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. एफिसियों का जो कुछ लोग हैं विश्वासियों के ऊपर पौलुस ने अपना हाथ रखा तो उनको ऊपर पवित्र आत्मा आ गया ओ है. पढ़ो. जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे विभिन्न विभिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे. हालेलुया. आमेन. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. अभी ओ ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പോകാൻ പോകുന്നത്. अभी वो सेवकाई की ओर हम जा रहा हूँ. ഹല്ലേലൂയ. അതിൽ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കൈവെക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ओके आमेन. मेरा कार्य इतना है काम आपका सिर पे हाथ रखना, लेकिन आप जो प्राप्त जो करता है परमेश्वर की ओर से है. ഹല്ലേലൂയ. ചിലവർക്ക് അത് കിട്ടും, ചിലവർക്ക് അത് കിട്ടില്ല, ചിലവർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും, ചിലർക്ക് കുറച്ച് കിട്ടും. അത് നിങ്ങളും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. कुछ लोगों को मिलेगा, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, और हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा मिलेगा, कुछ लोगों को बहुत मिल जाएगा. वो है परमेश्वर और आपके साथ का संबंध का. ഹല്ലേലൂയ. ओके ശ്രദ്ധിക്കുക. इसलिए ध्यान से सुनिए. മലയുടെ മുകളിൽ മഴ പെയ്താൽ അത് ശരിക്കും ഏറ്റവും താഴേക്ക് ഒഴുകി പോരും. आपको मालूम है जो पहाड़ के ऊपर पानी बारिश होने से पानी एकदम तराई की ओर बह किया जाता है. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഉയർന്നിരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് കിട്ടും, താഴ്ന്നിരിക്കുന്നവന് കുറെ കിട്ടും. ऐसा है ऊपर जो रहता है कम मिलता है, जो नीचे तराई में रहता है उसको ज़्यादा मिलता है. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഈ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ താഴ്മയാണ്. इसका मतलब यही है परमेश्वर का उपस्थिति में हमारा जो महत्वपूर्ण बात है ये परमेश्वर के सामने एकदम नम्र और दिन होकर रखना. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. Glory. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. എത്ര ദൈവം നമ്മൾ ഉയർത്തിയാലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താഴ്മ ധരിപ്പാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചോളണം. हमें परमेश्वर कितने भी ऊंचा में रखेंगे
तो हम उससे बहुत यही प्रार्थना करना, जितने भी आप नीचे हो सकता है उतने आप नम्रता में आना चाहिए. എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, ദൈവമേ എനിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങയെയാണ് ആദ്യം, അങ്ങയുടെ കൃപാവരങ്ങളല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയെ വിട്ടിട്ട് കൃപാവരം എനിക്ക് വേണ്ട. मेरा प्रार्थना यही है प्रभु से, प्रभु मुझे वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आप चाहिए, आपका बिना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരണമെങ്കിൽ ആ തരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അഹങ്കാരിയാകരുത്, അതിൻ്റെ ഒരരട്ടിയും കൂടി താഴ്മ എനിക്ക് കിട്ടുവാൻ അങ്ങ് ഉറപ്പാക്കണമേ. मैं एक करता है, मुझे ऊपर क्यों वरदान आ जाता है, उसमें वो ऊपर बहुत घमंड करने के नहीं है, और भी प्रभु उनके साथ नीचे और नीचे रखने के लिए मुझे सामर्थ्य है ना. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ദൈവം അത് ഇന്ന് വരെയും വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അന്ത്യം വരെയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും തരാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഇതാ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ തലമുറയിൽ ആർക്കും കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വെളിപ്പാടുകളാണ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. इसलिए मुझे प्रभु जो देता है कम नहीं है, लेकिन जो जी दुनिया में आजकल मैं जितने लोगों ऊपर जो प्रकाश है उससे भी बढ़कर एक प्रकाशन मेरा प्रभु मुझे दे दिया है. ഹല്ലേലൂയ. Yes. ഹല്ലേലൂയ. Amen. നമ്മളും ഹൃദയത്തിൽ ആ താഴ്മ ധരിക്കുക, ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ താഴ്മ ദൈവം കാണും. ഏറ്റവും താഴ്മയുള്ളവന് ദൈവം അധികം കൃപ കൊടുക്കും, അധികം ആത്മാവിനെ കൊടുക്കും. इसलिए हम बहुत और नम्रता हो जाइए. परमेश्वर के सामने जितने नम्रता होता है उनको परमेश्वर बहुत वरदान देता है और वरदान देता है. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നല്ല, അതിനേക്കാളുപരി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എത്രത്തോളം താണിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്നത്. इंसानों के सामने नम्र नहीं है, परमेश्वर हमें देखता है. परमेश्वर के सामने हमारे नम्रता कितने हो उसके अनुसार परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है.